गुड मॉर्निंग। टुडे हम एक न्यू पॉलिटिशियन का विश्लेषण कर रहे हैं और उनका नाम है करण सिंह रनौलिया, जो कि बैकवर्ड से हैं और कुम्हार समाज से ही आते हैं, हिसार हरियाणा से। कुछ टाइम पहले करण सिंह रनौलिया काफ़ी एक्टिव पॉलिटिशियन थे और जैसे ही आदमपुर का बाई इलेक्शन की घोषणाएं हुई, कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो कुलदीप बिश्नोई ने ज्वाइन किया तो उसके पश्चात में करण सिंह रनौलिया ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। करण सिंह रनौलिया को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी उनको आदमपुर असेंबली का टिकट देगी। हालांकि टिकट है वो जयप्रकाश जेपी जाट पॉलिटिशियन है, उनको मिला था। और बातें सर्वे में काफ़ी सारे नाम चल रहे थे। करण सिंह रनौलिया का नाम चल रहा था, हनुमान वर्मा आर्यनगर, जो उसको भी कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में एक जिम्मेदारी दी थी स्टेट प्रवक्ता की। और उसके बाद में भूपेंद्र कासनिया आदमपुर से ही है, उनका भी नाम चल रहा था। और प्रदीप बिश्नोई बेनीवाल का भी नाम चल रहा था कि उनको टिकट मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी से आए हुए एक काफ़ी पुराने आरएसएस के कैंडिडेट थे, उनका भी नाम चल रहा था। बट जो एक्चुअल में टिकट जो मिला था वो जयप्रकाश जेपी को मिला था। अब 2022 से 2025 इन 3 सालों में करण सिंह रनौलिया नॉन एक्टिव पॉलिटिशियन रहे हैं, उनका ज़्यादा कहीं रुतबा नहीं रहा। और आदमपुर असेंबली में उन्होंने एक बार इलेक्शन फाइट किया था, 2014 का इलेक्शन था, और उनको आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। हालांकि उनको 8,500 के आसपास में वोट मिले थे, बट उनका वो ज़्यादा रुतबा नहीं रहा था। उनको वोट तो मिल गई थी 8,500, बट एक आदमी का होता है पॉलिटिशियन रुतबा। उन्होंने काम 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के आदमपुर में काम करवाए, जितने काम आज तक भजनलाल जो चीफ मिनिस्टर रहा था वो भी नहीं करवा पाए थे, उतने काम करण सिंह रनौलिया ने करवा दिए थे। उनके कामों का अगर कंपैरिजन किया जाए करण सिंह रनौलिया का, करण सिंह रनौलिया के काम आदमपुर असेंबली में भजनलाल चीफ मिनिस्टर रहा, बंसीलाल चीफ मिनिस्टर रहा, और ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर रहा, मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर रहा। हालांकि मनोहर लाल खट्टर की गवर्नमेंट में तो करण सिंह ने काम ही किया था। तो भूतपूर्व के 3 चीफ मिनिस्टर बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला और भजनलाल, और करण सिंह के करवाए हुए काम, करण सिंह के काम तीनों चीफ मिनिस्टर के कामों पे भारी पड़े। पब्लिक ने वाहवाही भी की कि 1,000 करोड़ का काम करवाया जो पिछले 3 चीफ मिनिस्टर भी नहीं करवा सके। हालांकि भजनलाल का तो खुद का अपना आदमपुर असेंबली गृह असेंबली थी। तो इतना काम होने के बावजूद भी ये पॉलिटिशियन राजनीति में बिल्कुल डाउन होता गया, और आज इनके ऐसे हालात हैं कि ये विधानसभा में कहीं दिखाई भी नहीं देते। पता नहीं ये बीमार चल रहे हैं क्या है, किसी को कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। इन्होंने सबसे बड़ी जो गलती की थी वो ये की थी कि इन्होंने न्यू पॉलिटिशियन, नई लीडरशिप तैयार नहीं की। आदमपुर असेंबली नहीं, हिसार लोकसभा में कोई अपना बड़ा सिस्टम खड़ा नहीं किया जिससे कि युवा इनके साथ में आए। आदमपुर के कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास में ही जाते थे, एक गांव में 1-1, 2-2 आदमियों से मिलते थे, बाकी किसी से कुछ नहीं। अमीर आदमी से मिल लेना, गरीबों से कुछ नहीं। बीच में ऐसे ऐसे लोग थे जो पलटी मार थे,
उनके साथ में ज़्यादा रहते थे। ये लोग कभी किसी पार्टी में घुस जाते थे, कभी एक ऐसा संगठन बना लिया था जिस संगठन से इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन लोगों को इन्होंने साथ में नहीं लिया जो लोग सिस्टम को खड़ा कर देते। हालांकि राजनीति में एक ऐसा सिस्टम चाहिए होता है, एक ऐसे साथी चाहिए होते हैं जो आदमी को फर्श से और अरस पे लाने का काम करे, यानी कि ज़मीन से उठा करके बहुत आगे ले जाएं। बट करण सिंह रनौलिया ऐसा कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जब करण सिंह रनौलिया आते थे, भारतीय जनता पार्टी में थे वो, तब गवर्नमेंट थी, चीफ मिनिस्टर थे मनोहर लाल तब भी, और उसके बाद तो बहुत डाउन हुए। उसके बाद तो ऐसे हालात हुए कि 50 आदमी उनसे मिलने नहीं आते थे आदमपुर में। अब ये जो सिस्टम हुआ करण सिंह रनौलिया का, ये बेहद चिंताजनक है और इनकी पॉलिटिकल के ऊपर अब ग्रहण लगने लग गए हैं। आने वाले दिनों में बहुत ही मुश्किल है, नई लीडरशिप तैयार नहीं हुई। तो ये एक आज का विश्लेषण था कि राजनीति में आदमी को अगर बने रहना है तो उसको नए पॉलिटिशियन तैयार करने पड़ते हैं। अगर कोई नए पॉलिटिशियन तैयार नहीं करता तो करण सिंह रनौलिया की तरह उसका पॉलिटिकल सिस्टम बन जाता है, बहुत ही बुरा हाल हो जाता है आदमी का। राजनीति से आदमी को संन्यास लेना पड़ता है। हालांकि हमें नहीं पता कि करण सिंह रनौलिया ने संन्यास लिया या नहीं लिया, वो उनके अपने जो भी विचार हैं वो संन्यास लेंगे या अपनी नई जो पीढ़ी है अपने बेटों को या अपने भाइयों के बेटों को या किसी को वो अपने फॉरवर्ड करेंगे, वो उनके अपना सिस्टम है। हालांकि अभी करण सिंह रनौलिया आदमपुर में ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं।